हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और हम जैसा कि मैंने बताया था कि बिल्कुल बेसिक पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे आज। और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं प्लस माइनस के पर आधारित या ट्रांसपोर्ट करना, एक साइड से दूसरी साइड में चेंज करना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ क्या है बेसिक पर आधारित प्रश्न। ये देखिए हमारा टॉपिक का नाम है बेसिक पर आधारित प्रश्न। तो बेसिक कैसा कि भाई आप जो है इस तरह से हो, कहीं लिखा है कि x प्लस वाई इंटू ए, तो आप इसे लिख सकते हैं x a प्लस वाई है, या ये जो है a इंटू एक्स प्लस वाई लिखा हो, तब भी आप इनका अंक हो तो गुणा वही होता है जो कि a वाई। ठीक है, इस पर आधारित। अगर आपको ये संख्या कई बार रिपीट कर दी जाती है कि कई बार लिखा है a इंटू बी इंटू सी, तो इनके फैक्टरों को अलग अलग करके भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ b इंटू सी इंटू ए, इस तरह से। तो आप जब भी हो तो एक जैसे दिखाई दें उसे साइड में ही कैंसिल कर लें और आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बात आती है ये फर्स्ट टाइप है, इसका सेकंड क्वेश्चन ऐसा भी आया है और एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है थर्ड टाइप। तीन टाइप की चर्चा करेंगे यहाँ पे। एक क्वेश्चन ऐसा आया कि अगर हम किसी संख्या में, ठीक है, संख्या में क्या जोड़ें, क्या मतलब x जोड़ दें और हमें क्या प्राप्त हो, मान लो कोई संख्या से a प्राप्त हो या p प्राप्त हो, तो जब भी आप ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो इस संख्या में a लिख लेते हैं, तो a में x जोड़ा तो x इक्वल p, ऐसे तो x इक्वल टू p माइनस ए। हमेशा ध्यान रखें, ऐसे में बता क्यों रहा हूँ, क्या घटाएं तो इसे अंतर कर लें, घटाने के वाले में भी यही जोड़ेंगे। मान लीजिए a में से क्या घटाएं कि p प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, p, तो इसमें x इक्वल टू हमेशा a माइनस p या a अंतर p, ये हमेशा साइन दोनों का पॉजिटिव, p माइनस ए कर लीजिए या a माइनस पी कर लीजिए। इस पर आधारित जो आए हुए हर साल लगभग आ रहा है क्वेश्चन, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को देखें। मैं आपको क्वेश्चन को बताता हूँ कि कब कब आए हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन पर आधारित है। यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आप जो है 104 गुणा 50, ठीक है, 104 गुणा 50 को किसके बराबर है, क्या है, किसके, आपको तुरंत गुणा नहीं करना, किसके बराबर है, कंडीशन दे रखी है वैसे बताना है। तो देखिए मैं ऑप्शन लिखता हूँ और ऑप्शन को चेक करके आप बता सकते हैं कि भाई देखिए ये है 100 गुणा 5, 100 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 5। दूसरा जो ऑप्शन है वो है 400 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 50। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 100 गुणा 50 प्लस 4 गुणा 50। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देखिए इसमें 50 है, तो ये 50 दोनों में कॉमन हो, क्योंकि हमें 50 का यूज किया है, तो 50 कॉमन सिर्फ इसमें है, तो आप इतना देख के बता सकते हैं। और रही बात ऐसी तो आप खुद भी कर सकते हैं कि भाई 104 को 100 प्लस 4 बोलते हैं और गुणा 50 करते हैं। मैंने पहले ही पार्ट में बताया, तो ये होता है 100 गुणा 50 प्लस 4 गुणा 50, यही आपका आंसर है। तो आप देखेंगे आंसर जो है लगभग 1 या 2 सेकंड में कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, मैंने लिखते समय आपको टाइम ले लिया है, बाद बाकी देख के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है बिल्कुल श्योर रहें कि आपको ये बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, क्योंकि मैंने बताया कि आपको सिर्फ हम आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं और बाद बाकी आप बेसिक पढ़ रहे हैं तो और ज़्यादा पढ़ें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें। ये 603 इंटू 28 बराबर ऐसे लिखा हुआ है और आपको बताया कि 63 इंटू 4 इंटू एक्स का मान बताना है। तो x का मान के लिए देखिए आप क्या करना है, कुछ मत कीजिए, आप इधर संख्या देखिए जो कट जाए काट दीजिए, 4 से ये 7 बार,
7 से 9 बार, 9 से कितने बार, 9 छिंग 54, 9 सत्ते 63। तो देखिए x इक्वल टू 67 आया। a क्या है 63, b क्या है 67, c क्या है, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ 21 और d क्या है 28। तो आप इसे देख के बता सकते हैं इधर क्या बचा है 67, तो 67 आपका आंसर आ गया। लगभग ये लिखा होता है, मैंने बस कट करना है और आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने प्लस माइनस का बताया वो कैसे आता है वो देख लीजिए कि याद हम किसी संख्या में जोड़े या घटाएं, जो हमें दी गई संख्या है उनका अंतर करना है। सिर्फ क्या करना है, एक वर्ड याद रखें कि उनमें अंतर, थोड़ा सा बेसिक के लिए क्या करते हैं वो गुणा दे देते हैं, जिसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आता है वो मैं बताता हूँ। ये 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये 140 गुणा 101, 140 गुणा 101 में क्या जोड़ें जिससे कि कितना प्राप्त हो, 14414 प्राप्त हो। अब देखिए आप देख लीजिए, अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूं तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन में भी कोई ये नहीं कि भाई आप ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में भी आपको गुणा करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो आप इसका गुणा कर लीजिए। गुणा कितना होता है, देखिए 1 0 है, 14 एकम 14 और 14 एकम 14, आप ऐसे गुणा कर लीजिए। अब देखो ये जो है ये छोटी संख्या है, क्योंकि इसमें जोड़ने पर वो प्राप्त हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप इन संख्याओं का क्या करना है, अंतर करना है। अंतर कैसे करेंगे, 14414 में से 14140 घटा दीजिए तो ये 4 बचा, यहाँ हो गया 11 में से 7 बचे और ये 2 बचे, 274 इसका आंसर है, जो कि इसका आंसर ए आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन देखिए, क्योंकि प्लस वाला और हो तो आपको ऐसे ही करना है। अब मैं माइनस वाला बताता हूँ। मैंने बताया कि जोड़ने वाले में भी इनका अंतर करना है। क्या करना है, इनका डिफरेंस, अंतर। ठीक है ना, डिफरेंस ज्ञात करना है। डिफरेंस में आपको 274। अब बात आती है घटाने वाले, तो कैसा क्वेश्चन आता है घटाने वाला आप देख लीजिए। और आप ये बिल्कुल देखिए कि अरे जब आप पहले से जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आता है। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये पहली बार आया है, लगातार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आप इनका ध्यान रखें। ये है देखिए क्वेश्चन हमारे पास 2014 में आया हुआ है कि गुणनफल 3001 गुणा 101, 3001 गुणा 101 में से क्या घटाया जाए, जिससे कि क्या प्राप्त हो, 300 प्राप्त हो। ठीक है, जैसा आपको सारे क्वेश्चन में इसमें भी ऑप्शन है देखिए आपको ये ए है 2790, बी है 2090, सी है 2970, डी है तो 270। आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इसमें घटाया जाए तो आपको क्या करना है, इसमें गुणा करना है। अब गुणा करने का यह देखिए, इसमें जब हम एक एक से गुणा कर रहे हैं तो इसका एक ऑर्डर ऐसे लिख के दो अंक छोड़ के लिख दीजिए, 3001। अब देखिए हमें 0 का करेंगे तो ये छोड़ेंगे, तो आप यहाँ से लिख दीजिए 1003। ठीक है, ऐसे लिख देंगे तो 101303। आपको ऐसे एक संख्या प्राप्त होती है। और संख्या जो हमेशा देखिए ये रही हमारे पास, ये इसका गुणनफल है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब कितना वैल्यू आएगी वो आप देख लीजिए। ये इसमें कितने अंक हैं, 2, और ये कितना है 2, और ये 5 अंक हैं, 5 ही हैं, देख लेते हैं कोई बात नहीं।
6 है, तो ये एक जीरो और था इसमें, चलिए ये वाले, ठीक है। तो ये 6 अंक हैं और ये भी 6 अंक हैं। तो आप देख लीजिए ये बड़ी संख्या है तो इसके नीचे ही रख देते हैं इसको। ये है 300311, घटा दीजिए, 0 बचा, ये 9 बचे और यहाँ पे 10 में से 7 बचे और ये कितना 2 बचा। तो ये जो आंसर कहाँ है 2970। 2970 हमारा कौन सा ऑप्शन है आप देख ही लीजिए ध्यान से, 2790 या 2970। आप देखिए इसमें से हमने देखा कि कितना 7 बचे, तो 2790 आपका ऑप्शन ए है और यही आपका आंसर है, ठीक है। दोनों डिजिट पलटती गई है, देखिए यहाँ भी यहाँ भी, तो आप अंतर समझ जाएंगे और दोनों तरह के क्वेश्चनों को ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अगर आप देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कर रहे हैं और बहुत ही बेसिक लेवल पे आप सोच रहे हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे 2-4-10 सेकंड तक पहुंच सकते हैं और गुणा पे डिपेंड करता है आपको गुणा कितनी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है नेक्स्ट जो टाइप के क्वेश्चन हैं हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको जो मैंने 3-4 टाइप के क्वेश्चन बता दिए, ऐसे क्वेश्चनों का अभ्यास करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।